जयरामदास चतरा गए थे, वहां से कर लेते गिरफ्तार। वहां नॉमिनेशन कार्यक्रम था। फिर हजारीबाग संजय मेहता के नॉमिनेशन कार्यक्रम में था, वहां कर लेते। आप आपने ये वक्त ही क्यों चुना कि जब उनका नॉमिनेशन कार्यक्रम हो, जहां उनके अपार जन समूह का सैलाब उमड़ा हो, और ऐसे वक्त में आप क्या चाहते हो? झारखंड की दशा और दिशा किधर ले जाना चाहते हो? लीगल नोटिस हमारे पास कोर्ट की आई नहीं है, आप लंबित मामले में मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं, तो उनको जानने का कानूनी हक है, उनके पास संवैधानिक अधिकार है। कल्पना जी अपने रो रही थी कि मेरे हस्बैंड को गिरफ्तार कर लिया बीजेपी, आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो उसी के रास्ते पे चल रहे हैं। जयरामदार को तो गिरफ्तार कर लोगे, उनके विचारों को कैसे गिरफ्तार करोगे? जो उन्होंने एक विचारधारा फैलाए झारखंडी जनमानस में, उनके विचारों को कैसे कैद करोगे? उनका नॉमिनेशन अभी हुआ है या नहीं हुआ है, इस तरह का भी सवाल उठ रहा है। ये बात जो अभी आ रही है, इसका मतलब है कि उनके नॉमिनेशन को रद्द कराने की साजिश की जो प्री प्लानिंग है विरोधी दल के लोगों ने कर लिया है, और उसके लिए इन लोग अप्रोच भी बना रहे हैं कि किसी भी तरह से उनके नॉमिनेशन को रद्द कराया जाए, लेकिन ऐसा हो। नमस्कार, मैं रवि वर्मा और आप देख रहे हैं पब्लिक टॉक। बता दें, झारखंड की जनता अभी चिंतित में है कि जयराम महतो भी है तो कहाँ है, और है तो फिर अपना गिरफ्तारी क्यों नहीं दी है। और यही सब चीजों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जेवीकेएस के नेता सैफ आलम जी। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो अभी जेवीकेएस के नेता जो हैं जयराम महतो जी, वह अपना गिरफ्तारी क्यों नहीं दिए हैं। तो आइए जानते हैं इन्हीं के द्वारा। सबसे पहले तो आपको सादर प्रणाम, और आपके दर्शकों को आदाब, जोहार, प्रणाम। अब जहां तक बात रही जेबीकेएसएस की, तो जेबीकेएसएस आज के दौर में जिस तेजी से बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए हर तरह के हथकंडे का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देखेंगे कि जो जयराम दा का नॉमिनेशन कार्यक्रम था, उसमें जो भीड़ थी, उनसे कहीं ना कहीं जो तानाशाह शासक था वो परेशान हो गया, और उनको परेशान करने के लिए, हमारे नेता जयराम महतो को परेशान करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आपने देखा कि 2 साल पुरानी लंबित मामला में बिना कोई नोटिस दिए आप उनको गिरफ्तार करने चले गए। आपके पास बहुत मौके थे, जयरामदास चतरा गए थे, वहां से कर लेते गिरफ्तार। वहां नॉमिनेशन कार्यक्रम था। फिर हजारीबाग संजय मेहता के नॉमिनेशन कार्यक्रम में था, वहां कर लेते आप गिरफ्तार। आपने ये वक्त ही क्यों चुना कि जब उनका नॉमिनेशन कार्यक्रम हो, जहां उनके अपार जन समूह का सैलाब उमड़ा हो, और ऐसे वक्त में आप क्या चाहते हो? झारखंड की दशा और दिशा किधर ले जाना चाहते हो? अब मान लीजिए इतनी भीड़ थी और उनके नेता को कोई गिरफ्तार कर ले, कल रह के किसी तरह का वास्तु स्थिति क्रिएट होता है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? फिर आप लोग कहोगे कि भाई जेबीकेएसएस वाले लोग इस तरह की बातें करती हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो तानाशाह शासक है, उसे इस बात के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि अगर आप किसी तरह की चीजें क्रिएट करते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है। लेकिन जैसा कि आप ये भी जानते होंगे कि संविधान को लेकर जयराम महतो जी हर चीज से वंचित है, हर प्रकार की उनको जानकारी मालूम है। तो फिर उन्हें अभी जो पुलिस प्रशासन के द्वारा साइड तो उन्हें नहीं होना चाहिए अभी। नहीं, साइड कहाँ हुआ? आप देख रहे होंगे कि लाखों की संख्या में भीड़ थी। भीड़ के सामने उन्होंने भाषण दिया। वहां के जो आला प्रशासन थे, उनसे उन्होंने टॉक किया कि सर, आप लीगल नोटिस हमारे पास कोर्ट की आई नहीं है, आप लंबित मामले में मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं, तो उनको जानने का कानूनी हक है, उनके पास संवैधानिक अधिकार है। आर्टिकल 9 में क्या है? सबको स्वतंत्रता मिली हुई है भाषण देने के, लोगों के बीच अपनी बात रखने के लिए। आप कानूनी प्रक्रिया के तहत आइए ना। आपको किसने मना किया? आपकी शासक है, आप सरकार है, आपकी पुलिस है, आपकी सब आपका है। आप इस तरह से परेशान नहीं कर सकते हैं। आप घबरा गए हैं। आप गिरिडीह की लोकसभा का जब आप देखें कि एक निर्दलीय को जा रहा है, कहीं ना कहीं जेबीकेएसएस को जा रहा है, तो ये आपका घबराहट का परिचायक है। इस तरह की चीजों से सरकार को बचना चाहिए। आज कल्पना जी अपने रो रही थी कि मेरे हस्बैंड को गिरफ्तार कर लिया बीजेपी, आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो उसी के रास्ते पे चल रहे हैं। कह रहे हैं कि आप एक डरा हुआ तानाशाह मरा हुआ लोकतंत्र देखना चाहता है, जो कि कदापि हम लोग होने नहीं देंगे। जहां तक जेबीकेएसएस का एक एक सिपाही है, हम लोग हक के लिए लड़ेंगे, अधिकार के लिए लड़ेंगे, झारखंडी जनमानस के लिए लड़ेंगे। तो इनमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक रही केस की बात, तो उचित समय में उचित निर्णय लिया जाएगा, लेकिन कानूनी ढंग से हम लोग करेंगे, हम लोग कानून का पालन करेंगे और आगे भी पालन करते रहेंगे। जैसा कि इनमें से जो प्रस्तावक रहते हैं, जो वहाँ पर साथ में जाते हैं, अपना नाम को दर्ज कराते हैं, उनमें से सुनने में आया कि एक दो की गिरफ्तारी हो गई। क्या तो इस तरह से पार्टी को किस तरह से यहाँ पर देखभाल करेंगे? यही तो विडंबना है सर, इसी को सत्ता का दुरुपयोग कहते हैं।
अभी आजकल आज के पेपर में आपने कटिंग में देखा होगा कि उनमें लिखा गया कि प्रस्तावक का साइन है वो उनको संदेहास्पद लग रहा है। जब प्रस्तावक फिजिकल वहां पे मौजूद थे तो आपको किस तरह का संदेहास्पद लग रहा है? और जिनकी नामांकन में लाखों की भीड़ हो वहां इस तरह की बातें करना आपकी ओछी मानसिकता दर्शाता है। आप झारखंड की जनमानस को क्या समझते हैं, कितना आप बुर्बक समझते हैं? आप किसी के साथ इस तरह इमोशनली नहीं खेल सकते। जयराम दा आज लोगों के बीच एक टाइकन बन के उभरे हैं। जयराम दा आज लोगों के दिल में राज करते हैं। आप जयराम दार को तो गिरफ्तार कर लोगे, उनके विचारों को कैसे गिरफ्तार करोगे? जो उन्होंने एक विचारधारा फैलाए झारखंडी जनमानस में, उनके विचारों को कैसे कैद करोगे? उनका विचार कहीं ना कहीं बड़ी तेजी से लोगों के बीच फैलता जा रहा है और आने वाले समय में आपको दिखाएगा कि झारखंड की दशा और दिशा दोनों चेंज होने वाली है। जैसा कि अगर जयराम महतो जी की गिरफ्तारी हो जाती है तो क्या जयराम महतो जी का जो पार्टी है क्या इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा? सर, हर एक आदमी जयराम का सिपाही है, जयराम है। आप ऐसा ना सोचें कि जयराम दा तन्हा है। आज लाखों कार्यकर्ता उनके, हर कार्यकर्ता में जयराम बसते हैं। तो अगर जयराम दत्त जेल जाएंगे तो उनकी कार्रवाई को किसी भी हद तक हम लोग नहीं रुकने देंगे। कानूनी प्रक्रिया का हम लोग पालन करेंगे। उनकी कमी कतई नहीं कमी होगी। हम लोग उनके लिए, हक के लिए जी जान से लड़ेंगे और लोकसभा चुनाव उनको हम लोग जिता के रहेंगे। लेकिन जब वो प्रचार प्रसार में नहीं निकलेंगे तो फिर जनता के बीच अभी किस प्रकार से अपना मतलब चेहरा दिखाएंगे? आप इस बात बोल रहे हैं कि प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। अब घबराहट देख रहे हैं विपक्षियों में, रातों की नींद उड़ गई है। जयराम दत्त तो जीत चुके हैं और इनकी घबराहट का ही परिचायक है कि इस तरह के हथकंडे अपनाया जा रहा है। आज आपको क्या जरूरत आन पड़ी? एक ऐसे नेता को गिरफ्तार कर रहे हैं, निर्धन नेता के। ना तो उनके पास पैसा है, ना तो उनके पास ताकत है, ना तो उनके पास बहुत कुछ संवैधानिक पावर है, और आप ऐसे नेता को गिरफ्तार कर रहे हैं। इस नेता को आप इसलिए गिरफ्तार करना चाहते हो क्योंकि आप झारखंडी जनमानस के हित में काम नहीं करना चाहते। एक नेता आके बताता है कि झारखंड की रोजी रोजगार के सवाल पे सवाल पूछता है तो आप जवाब नहीं देते हो। झारखंडी पलायन रोकने की बात करता है तो आप जवाब नहीं देते हो। शिक्षा की बात करता है तो आप जवाब नहीं देते हो। तो आप ये लोगों का मुद्दे से ध्यान भटकाने का हथकंडा है। वक्त आएगा, वक्त के हिसाब से झारखंडी जनमानस उनको जवाब देगी। लेकिन जब उनका केस दर्ज हुआ था 2 साल पहले तो ये जानकारी तो उन्हें पहले से मालूम था। हालांकि उनके पास वारंट नहीं पहुंचा था, लेकिन संविधान को अच्छे तरीके से जानते हैं। तो कब तक वो अपना गिरफ्तारी दे सकते हैं? देखिए, मैं बताया कि उचित समय पे उचित निर्णय लिया जाएगा। जिस तरह आज कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है, आज जिस तरह जेबीकेएसएस के लोगों को घर पे छापा पड़ रहा है, तो क्या मिलेगा स्टूडेंट के पास? स्टूडेंट के पास तो सिर्फ किताब मिलेगा। अब उनके यहाँ तो आप छापा आज देख रहे हैं कि झारखंड पुलिस जहां तहां जाके उनके घर में छापा मरवा रही। क्या हासिल होगा? आप इस तरह से नहीं डरा सकते। जो भी झारखंडी जनमानस उनके साथ है वो दिल से साथ है। आप इस तरह के हथकंडे से नहीं डरा सकते, बिल्कुल नहीं डरा सकते हैं। हम लोग आखिरी दम तक लड़ेंगे जयराम दा के लिए और झारखंडी जनमानस के लिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शैलेश प्रसाद सिंह है। आप भी मतलब जेबीकेएस के नेता हैं? जेबीकेएसएस के समर्थक। तो अभी जो गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी जो होने वाली है, तो इसको लेकर क्या कहना चाहिएगा आप? उसके लिए यही कहना चाहेंगे कि देखिए, हर पार्टी के पास एक जुडिशियल एडवाइजरी कमेटी होती है, उसके साथ विचार विमर्श चल रहा है। रह गई जयराम दा की बात हो तो जयराम दा जो है सो डेमोक्रेसी के चैंपियन है। उसको अगर कहा जाए तो वर्तमान समय में हमारे झारखंड प्रदेश के जो भी युवा हैं उसमें से लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में वो काम कर रहे हैं। जी। और इस परिस्थिति में जब समय आ जाएगा तो उस अनुसार हम लोग संवैधानिक कदम आगे बढ़ाएंगे। तो अब जो तैयारी चलेगा किस प्रकार से तैयारी कीजिएगा आप लोग? अभी तैयारी चलेगा, जैसे अभी एक चीज़ आप देख रहे होंगे, अभी जयराम जी की माँ का कुछ देर पहले संवाद आया था सोशल मीडिया में। तो सबसे पहले उनकी माँ के श्री चरणों में हम प्रणाम करेंगे और उन्होंने बोला है कि गिरिडीह के लोगों के बीच में, गिरिडीह के जनता के बीच में अपने बेटे को दिया हूँ, पर हमारा बेटा को अब वो दिल्ली भेजना चाहते हैं, या अगर सरकार के जो अभी सिफारिश पर देख रहे हैं, विरोधी दल के लोग सिफारिश करके उनको फंसाने का जो षड्यंत्र किया गया है, अगर वो जेल चले भी जाते हैं तो हम सभी युवा जो झारखंड में देख लिए होंगे परसों कि 76 किलोमीटर की रैली थी, असंख्य लोग जुड़े हुए थे, वो सारे लोग मिलकर के एक मुहिम है, एक आंदोलन है। जयराम तो एक विचार है और पूरा प्रदेश का युवा जो है सो मचल चुका है, उनके साथ चल चुका है। कहिए, सचमुच कहिए तो गिरिडीह लोकसभा में या फिर झारखंड में यहाँ मोदी लहरा नहीं है, यहाँ पर तो अब जयराम लहराया गया, उसी से लोग घबरा गए हैं। तो उस जो लहरा है, जो रैली है, जो परसों की जो भीड़ हुई, जो जनमानस की सैलाब उमड़ पड़ी, उससे आप समझ चुके होंगे कि वहाँ पर नारा भी लग चुका था कि गिरिडीह की सीट हम लोग जीत चुके हैं। इसलिए इस पे कोई दो मत नहीं, वो लहरा कारवां चलता रहेगा। लेकिन एक बात ये भी है कि यहाँ पर अभी ये भी चल रहा है कि उनका नॉमिनेशन अभी हुआ है या नहीं हुआ है, इस तरह का भी सवाल उठ रहा है।
ये बात जो अभी आ रही है इसका मतलब है कि उनके नॉमिनेशन को रद्द कराने की साजिश की जो प्री प्लानिंग है विरोधी दल के लोगों ने कर लिया है और उसके लिए इन लोग अप्रोच भी बना रहे हैं कि किसी भी तरह से उनके नॉमिनेशन को रद्द कराया जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हम लोग संविधान पर भरोसा करते हैं और निश्चित तौर पर हम लोग चुनाव में जैसा थे उससे और ज्यादा बल के साथ लड़ने वाले हैं। क्या और मतलब क्या कुछ कहना चाहिएगा इसको लेकर? हम तो यही करेंगे कि गिरिडीह लोकसभा के सारे जनता को आह्वान करेंगे कि इस तरह की जो तानाशाही हुकूमत है, उनके खिलाफ आप वोट कीजिए। आपके बेटे के भविष्य का सवाल है, आपके बच्चे के एजुकेशन के सवाल है। आप अगर इस तरह की तानाशाह के साथ रहेंगे, तो आने वाले कल में कोई भी क्रांतिकारी होना स्वीकार नहीं करेगा। आज जयराम दा निकले हैं घर-बार छोड़ के किनके लिए? ये झारखंडी जनमानस के लिए। तो ऐसे मुसीबत में हम सारे लोगों से आह्वान करेंगे कि आप जयराम दा को साथ दीजिए। जयराम दा जहाँ भी रहे, जेल अगर प्रशासन उनको कटती है, जेल में रह के भी बहुत से लोग चुनाव जीते हैं, लेकिन जयराम दा का जो क्रेज है वो आज की डेट में जीता हुआ कैंडिडेट के रूप में है। तो फर्क नहीं पड़ेगा कि जयराम दा जेल में है कि यहाँ है। तो हम यही लोगों से आह्वान करेंगे कि आप आइए, जेबीकेएसएस के साथ जुड़िए, जेबीकेएसएस के विचारों के साथ जुड़िए। जयराम दा को भारी से भारी संख्या में जीत कर उपनी सदन में भेजाइए ताकि हमारी आवाज बुलंद हो सके। क्या आप भी कुछ कहना चाहिएगा? हम यही कहना चाहेंगे कि जेल जो बातें आ रही है, भारत के फ्रीडम फाइटर के टाइम में या फिर झारखंड निर्माण के टाइम में अंग्रेज काल के शासन के टाइम से एक उक्ति चली आई है कि मंदिर छोड़ गया भगवान और कारा छोड़ गया इंसान, और उसी कदम पर जयराम महतो चल रहे हैं और हम लोग उनके अनुयायी हैं। इस बात से घबराने की जरूरत नहीं है और जो हमारा लक्ष्य है हम लोग हर हाल में प्राप्त करेंगे और झारखंड की राजनीतिक दशा दिशा भी बदलेंगे और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र भी जीत के ही रहेंगे। जी, धन्यवाद। जैसा कि अभी सुने बता रहे थे कि अगर उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, तो हम लोग जितने भी कार्यकर्ता हैं उनका अस्तित्व को खत्म नहीं होने देंगे। हम लोग ज़ोरों से वहाँ से तैयारी भी करेंगे। धन्यवाद।